हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंड इन हैंड फिजिक्स। आई एम भावना। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का पार्ट 1 वीडियो देखा है, उम्मीद है कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी टॉपिक का बेसिक्स हमको नहीं आएगा तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा और हमको वो सब्जेक्ट बहुत टफ लगने लगेगा। इसलिए हमारा फोकस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पर होना चाहिए, जिससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो कर रहे हैं या लिफ्ट वाले क्वेश्चन से, उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, अगर 2 बॉल हमने लिया हुआ है, एक बॉल की, ये 2 बॉल हैं, इनको एक की वेलोसिटी इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इनको ऊपर थ्रो किया हुआ है, तो हमको निकालना है कि 1 सेकेंड के बाद में इनका सेपरेशन कितना होगा। तो देखिए, हम दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम, अगर ये सपोज ए बॉल है, ये सपोज बी बॉल है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हम देख लेते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसके रेफरेंस में हम देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बॉल को रेस्ट पे मान लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल और वेलोसिटी ऑफ ए 5 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का डायरेक्शन सेम है और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस लिया हुआ है, तो ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या है, एक्सेलरेशन में इसका चेक करते हैं। तो ए रिलेटिव और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी, दोनों बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, तो इसमें एक्सेलरेशन जी लग रहा है, जी को हम 10 ले लेते हैं, और ये डाउनवर्ड ही हमेशा लगता है तो माइनस साइन ले लिया। माइनस ए में भी वही 10 मीटर पर सेकेंड लगेगा, माइनस, तो माइनस 10 हो गया। अब ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 10 और 0, मतलब यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो अब हमें अगर सेपरेशन चेक करना है, तो अब एक्सेलरेशन यहाँ पे है नहीं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला v रिलेटिव इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन टाइम, ये ले लेते हैं। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, डिस्टेंस मीन्स सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू v रिलेटिव हमने निकाल लिया है, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड में हमें देखना है कि इतना सेपरेशन हुआ, ये आ गया 5 मीटर। इस तरह से हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को वैसे हम काइनेमेटिक्स यूज़ करके भी डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एन एलिवेटर इज मूविंग विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ए, a coin is dropped from rest from the roof of the elevator relative to you. After what time the coin will strike the base of the elevator? Suppose ये एलिवेटर है या लिफ्ट है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कॉइन है, कॉइन ड्रॉप होता है रेस्ट से, फ्रॉम द रूफ, इस रूफ से रेस्ट ड्रॉप होता है। सपोज ये लिफ्ट की हाइट हमने h ले लिया है और इनिशियल वेलोसिटी हमने v0 ले ली है। यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है कि एक्सेलरेशन a लग रहा है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले लेते हैं इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राउंड फ्रेम से भी, हम दोनों से सॉल्व करके देखेंगे, देखते हैं कि लिफ्ट के फ्रेम से शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, तो ये लिफ्ट को हम स्टेशनरी ले लेंगे, तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, ये भी स्टेशनरी हो जाएगा। अब कॉइन यहाँ से ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, हमें रिलेटिव वेलोसिटी चेक करनी होगी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो जो भी चीज़ें रहेंगी, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, वो सब सेम वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे। मतलब इस पर्सन की, लिफ्ट की वेलोसिटी v0 है इनिशियल, तो ये पर्सन भी v0 वेलोसिटी से जा रहा होगा और ये कॉइन भी v0 वेलोसिटी से जा रहा होगा। फिर ये ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो इनिशियली ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये उतना ही लेगा जितना लिफ्ट की हाइट है। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं v रिलेटिव। v रिलेटिव मतलब v कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर,
इनसाइड ऑफ द लिफ्ट। तो v कॉइन माइनस v ऑब्जर्वर हो गया ये। अब यहाँ से v कॉइन जो था वो v नॉट हमने लिया हुआ है और ऑब्जर्वर भी v नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अब जैसे ही वो कॉइन डिटैच होता है लिफ्ट से और नीचे आना शुरू करता है तो उसका एक्सेलरेशन g हो जाता है। तो देखिए हम रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लेते हैं। a रिलेटिव ये हो जाएगा a कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सो a कॉइन माइनस a लिफ्ट। अब कॉइन जो है वो माइनस g से आ रहा है और लिफ्ट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो ये प्लस लेंगे और डाउनवर्ड के लिए हम माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा माइनस जी प्लस ए रिलेटिव। अब हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर ले रहे हैं। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये सारे रिलेटिव टर्म आ जाएंगे, u रिलेटिव हो जाएगा और g भी रिलेटिव हो जाएगा। तो h हाइट है लिफ्ट की, इसको हमने h ले लिया, u 0 हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, प्लस हाफ g रिलेटिव, g इफेक्टिव जो बन रहा है वो हो जा रहा है माइनस g प्लस a। ये हो गया टाइम t स्क्वायर। अब ये ड्रॉप हो रहा था तो हाइट भी हम नेगेटिव में लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी प्लस ए, ये आ जाएगा, या टाइम लगेगा हमको इसमें 2h अपॉन जी प्लस ए। सेम क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम से देख लेते हैं। अगर ग्राउंड में कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसको कैसा दिखेगा वो हम देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फिर हमने वही सेम पिक्चर बना लिया। ये लिफ्ट है, हाइट h हो गई है इसकी और ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। यहाँ से कॉइन ड्रॉप हो रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है। अब ये लिफ्ट, ये टोटल हाइट h है। सपोज जब कॉइन गिरना शुरू हो रहा है, t टाइम में कॉइन ग्राउंड फ्रेम पे आता है, उतनी देर में ये लिफ्ट इस पोजीशन पे पहुंच जा रही है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने y ले लिया, तो कॉइन ने कितना हाइट गेन किया, डिस्प्लेस हुआ कॉइन, h माइनस y डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लिफ्ट के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और कॉइन के लिए भी। तो देखिए पहले हम लिफ्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लिफ्ट, y जो है ये ऊपर की तरफ गई है लिफ्ट, y इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे हम। u यहाँ पे हमने ले लिया था इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो ये हुआ v नॉट इंटू टी प्लस हाफ। अब लिफ्ट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही, तो a टी स्क्वायर, ये बना इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन हम जो बनाएंगे वो कॉइन के लिए बनाएंगे। तो कॉइन ने हाइट किया था, डिस्प्लेस हुआ था h माइनस वाई, ये डाउनवर्ड आ रहा है तो हमने साइन माइनस ले लिया, h माइनस वाई। अब इसके लिए वेलोसिटी जो है वो v नॉट टी रहेगी, क्योंकि ये इनिशियली जो है वो उसी वेलोसिटी से जा रहा है जिस वेलोसिटी से लिफ्ट जा रही है, प्लस हाफ। अब जैसे ही ये कॉइन डिटैच होगा तो इसका में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो ये हो गया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। साइन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, h माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये बनेगा h माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर कॉमन g प्लस ए, सो t इज अगेन 2h अपॉन g प्लस ए। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट रिलेटिव वेलोसिटी अगर लिफ्ट के रेफरेंस में यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। सेम क्वेश्चन में अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही तब क्या होगा, तो देखिए अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तब भी हम देख लेते हैं इसको। ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, यहाँ आई लिफ्ट, इस पोजीशन पे आ गई। ये डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया y है, ये h था और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी। अब कॉइन यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो अगर हम कॉइन ड्रॉप हो रहा है तो फिर सेम चीज़ हम ले लेंगे, v रिलेटिव ले लेंगे, v कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एल। v कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू कॉइन की वेलोसिटी v नॉट ही रहेगी इनिशियल, और लिफ्ट की वेलोसिटी भी v नॉट है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 रहेगी, सिर्फ
ए इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। ए इफेक्टिव मतलब हो जाएगा ए सी एल, ए सी माइनस ए एल। जैसे ही डिटैच होगा कॉइन, ये माइनस जी वेलोसिटी से नीचे आएगा, और लिफ्ट भी ए वेलोसिटी से नीचे आ रही, तो यहाँ पे साइन माइनस ले लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस जी प्लस ए। अब क्या होगा आगे, हमको एच लगाएंगे। एच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, एच क्योंकि अगर हम विथ रेफरेंस टू लिफ्ट देख रहे हैं तो वो कॉइन सिर्फ उतनी हाइट नीचे आ रहा है जितना लिफ्ट का हाइट है, तो ये एच है। एच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी इफेक्टिव हम ले लेते हैं माइनस जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। अब ये नीचे आ रहा है तो हमें एच भी डिस्प्लेसमेंट भी माइनस में लेना है, सो इट इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू माइनस साइन इधर ले लिया जी माइनस ए टी स्क्वायर। ये आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन जी माइनस ए। इसको आप ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब सेम क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लिफ्ट है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक पर्सन है जिसने एक बॉल थ्रो किया है 3 मीटर पर सेकेंड से, और लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड है। हमको ये फाइंड करना है कि ये बॉल कितनी देर में ग्राउंड पे आ जाएगी, लिफ्ट के ग्राउंड पे आएगी। तो देखिए अब हम लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देख लेंगे। अब लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो इसको हमने स्टेशनरी ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी देख लेते हैं, v रिलेटिव देख लेते हैं, v बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये हमें डायरेक्टली दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। और हमें ए इफेक्टिव देखना है। ए इफेक्टिव मतलब ए बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दिस इज ए बॉल माइनस ए लिफ्ट। अब बॉल की वेलोसिटी जैसे ही ऊपर थ्रो किया ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जाने लगेगी, जो हमने 10 ले लिया है, माइनस लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, सो टोटल इसकी इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं कि बॉल कितनी देर में वापस आ रही है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जब जाके बॉल वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब एच रिलेटिव जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर लगा देंगे इसमें, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एच 0 हो गया, यू बन जा रहा है यहाँ पे 3t माइनस हाफ, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है माइनस में 12t स्क्वायर, ये आ गया 6। सो दिस इज इक्वल टू 3t माइनस 6t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जा रही है 3/6 मीन्स 1/2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 हमें नहीं लेना है, 1/2 सेकेंड में ये बॉल वापस आ जाएगी। इसी को अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड लिख लेते हैं। तो ग्राउंड के लिए हमको सारे इक्वेशन ग्राउंड के टर्म में ही लिखने पड़ेंगे, तो हम अगेन फॉर ग्राउंड फ्रेम, देखिए ग्राउंड फ्रेम के लिए वी बी एल, बॉल का भी हमें ग्राउंड फ्रेम पे देखना पड़ेगा, वी बी माइनस वी एल। ये 3 मीटर दिया हुआ था, तो वी बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम देख लेंगे, एल 1 मीटर दिया और लिफ्ट 1 मीटर से ऊपर जा रही है, सो वी बी बन जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इनके लिए अलग अलग, लिफ्ट के लिए और बॉल के लिए। तो पहले हम लिफ्ट के लिए ले लेते हैं। लिफ्ट अगर सपोज ए मीटर से ऊपर जा रही है, अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका किस तरह से होगा। तो ये लिफ्ट की इनिशियल पोजीशन थी, नीचे वाला इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से इसने बॉल को थ्रो किया। अब जैसे ही ये बॉल को थ्रो किया तो लिफ्ट थोड़ा ऊपर चली गई है, सपोज इस पोजीशन पे लिफ्ट आ गई, तो ऑब्जेक्ट बॉल यहाँ पे वापस गिरी, तो डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का जितना हुआ है, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का हुआ है, सेम डिस्प्लेसमेंट बॉल का हुआ, क्योंकि बॉल भी यहाँ से गई थी और वापस इस पोजीशन पे आ गई है। मतलब बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट एच बी इज इक्वल टू लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट एच एल होगा। अब दोनों के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन बना लिख लेते हैं, तो वो सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बॉल के लिए यू इनिशियल वेलोसिटी बन रही थी बॉल की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टी यू टी प्लस हाफ जी, जी यहाँ पे 10 लग रहा है, 10t स्क्वायर इज इक्वल टू एच। लिफ्ट के लिए लेंगे तो लिफ्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही थी, 1t प्लस हाफ, लिफ्ट किससे जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, यस।
2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है तो ये बन जाएगा यहाँ पे इंटू 2t²। सो दिस इज इक्वल टू 4t माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5t² इज इक्वल टू t प्लस ये कैंसिल हो गया t²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 3t इज इक्वल टू 6t²। अगेन t कॉमन हो गया यहाँ से, 3 माइनस 6t इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू आइदर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, इंटरेस्ट बढ़ा है तो इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मेरे मेल आईडी भावना श्रीवास्तवा edu@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इसके सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।